नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और हरियाली की जानकारी आपके साथ साझा करता हूं, चाहे वो फल की हो, सब्जी की हो, मेडिसिनल प्लांट की हो या फूलों की हो, तरह तरह के फूलों की। तो आज का जो वीडियो है हमारे एक फल के ऊपर है। वैसे तो ये जंगली फल है, हमारे बुजुर्ग या हमारे पुराने जो हैं उसमें खाया जाता था और स्वस्थ रहते थे इसको खा करके। जंगलों में इसका पेड़ होता था, लेकिन अब जो है मिलना पॉसिबल नहीं होता है। मिलता भी है तो 400 से 500 रुपये किलो का इसका रेट होता है। और ये फल अल्टीमेट गुणों का खजाना होता है। अल्टीमेट गुणों का खजाना मतलब हार्ट के लिए तो ये अमृत समान है। इसी तरह से कैल्शियम की कमी पूरी करता है, विटामिन सी की कमी पूरी करता है। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग फ्रूट है ये, लेकिन फ्रूट बहुत छोटा है और जंगलों में पाया जाता था। तो अब देखिए, ऐसा है कि हमने अपने घर की चौथी मंजिल पर भी लगाया और आप वीडियो देख सकते हैं कि कितना बढ़िया फल हम लोगों ने लिया। तो अब हमने चौथी मंजिल पे लगाया, तो आप तो ज़मीन पे लगा सकते हैं, लेकिन ज़मीन सबके पास नहीं है। परमानेंट प्लांट है और साल में एक बार फ्रूटिंग करता है, कई बार साल में 2 बार भी फ्रूटिंग दे देता है। इतनी सारी बातें जानने के बाद आपके मन में उत्सुकता होगी, ऐसा कौन सा फल है। तो दोस्तों, ये फल जो है, ये कौन सा फल है सोच रहे होंगे। ये देखिए, ये फल लगा हुआ है इसमें, छोटे से पौधे में फल आपका ये देखिए लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो ये फल है, इसका नाम है फालसा। इसका नाम है दोस्तों फालसा। फालसा नामक फल है। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि कितना बढ़िया ज़रूरी चीज़ है ये हमारी शरीर के लिए, हार्ट के लिए, कैल्शियम के लिए, विटामिन सी के लिए, बहुत फाइबर के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो इसको मिलता नहीं है, मिलता है तो 400, 500 या 600, 800 रुपये किलो भी होता है, लेकिन वो भी फ्रेश नहीं मिलेगा, कई दिन का पुराना मिलेगा। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारे शरीर के लिए इतनी ज़रूरी चीज़ है और हम क्या करें जब नहीं मिलता है फ्रेश। तो इसको हम अपने घर के गमलों में, छत पर, बालकनी में कहीं भी लगा सकते हैं। ज़मीन है तो बहुत ही बढ़िया, इसका पेड़ बन जाएगा और आप क्या, आपके मित्र, दोस्त, रिश्तेदार सभी खा पाएंगे। तो ये देखिए, मैंने जो लगाया है इस पौधे को 6 महीने पहले लगाया था और इस 10 इंची के गमले में लगाया था। अब इसके देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस, और अभी से ही इसमें फल आ गया है। तो हमारा जो ये एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है, ये देखिए, ये फालसे का, ये हम ऑल ओवर इंडिया भेज रहे हैं बाय कुरियर के माध्यम से भेज रहे हैं। अगर आपको मिलता है तो आज ही लगा लें, और नहीं मिलता है तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9996928517। तो आप देखिए कि कितना फल देता है। एक ही पौधा साल में एक बार देगा फल, और आप उसको खा लेंगे, 250-300 ग्राम आपने ले लिया एक बार, तो आपकी बॉडी का जो सिस्टम है बिल्कुल दुरुस्त कर देगा। तो दोस्तों, ये प्लांट हम ऑल ओवर इंडिया दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप इसको मंगवा सकते हैं घर बैठे, ताकि इस पौधे के फल को आप खा सकें घर में और पुराना स्वाद ले सकें। साथ ही साथ इसके गुणों का खजाना जो है आपके शरीर को मिलेगा, आप स्वस्थ मस्त रहेंगे। इसकी एक चीज़ और बतानी भूल गया, जिनको जॉइंट्स की दिक्कत है, जॉइंट्स में पेन है, उसके लिए फल बहुत ही बढ़िया काम करता है। मतलब लेटेक्स का काम भी है जो जॉइंट्स में देता है, इस फल में मौजूद होता है दोस्तों। तो इसको ज़रूर अपने घर में लगा लें, क्योंकि देखिए बाहर तो मिलता नहीं है, मिलता है तो पुराना मिलता है या कॉस्टली मिलता है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक प्लांट आप अपने घर में लगा लेंगे तो उससे आपकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। तो आइए जानेंगे इसको लगाने का कंप्लीट तरीका। बहुत ही हार्डी प्लांट है, मरता नहीं है जल्दी, बस सर्दियों में इसका जो है लीफ शेडिंग हो जाती है, लीफ बिल्कुल झड़ जाता है। और जैसे गर्मियाँ आती हैं, फूल और पत्ते साथ साथ आते हैं और फिर फल बन जाता है, जो कि मई जून में पक के तैयार होता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसके लगाने का प्रॉपर तरीका। तो दोस्तों देखिए, 10 इंची में लगाया है, आप 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची, 18 इंची, 20 इंची किसी में लगा सकते हैं। ज़्यादा में लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा फल आएगा, जैसे इतना है। तो अब मैं 10 इंची का गमला ही ले रहा हूँ, और इसमें होल जो है एक उंगली जाने के बराबर होल होना चाहिए। देखिए, उंगली जाने चाहिए इतना, बहुत पतला होल मत करिए। प्लास्टिक के गमले में भी आप लगा सकते हैं इसको। तो ये हमने टिपरी रखी। अब मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जैसे देखिए, इसके हर फल के अंदर जो है एक गुठली होती है 2, और उसमें कैल्शियम भरा होता है। तो इसको सबसे बढ़िया जो है कैल्शियम रिच सॉइल चाहिए होती है। कैल्शियम रिच सॉइल हम कैसे बनाएंगे घर में? ये हमारा पत्थर का पाउडर होता है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक मौजूद होता है। तो इसका हम 2 मुट्ठी डाल ले रहे हैं 10 इंची गमले के लिए। 2 मुट्ठी हमने डाल लिया,
और साथ ही साथ डालते हैं जो ताकत के लिए आप वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, गोबर खाद कुछ भी डाल सकते हैं। ये हम डाल देते हैं 2 कूप, लगभग के आधा किलो के अराउंड हमारा डल जाएगा। ये डल गई 2 चीज़ें। अब तीसरी चीज़ क्या डालेंगे हम, ये डालेंगे नीम खली। नीम खली का एंटी फंगल होता है और इसको ताकत देने का काम भी करता है, बीमारियों से बचाने का काम करता है। ये 3 चीज़ें। एक चौथी चीज़ ऑप्शनल है, आपकी मिट्टी में अगर कोई दिक्कत है तो उसको ठीक कर देगा, और ये है सॉइल कंडीशनर। अगर मिट्टी में पीएच ज़्यादा है तो उसको कम कर देगा, कम है तो उसको नॉर्मल पे ले आएगा। तो नॉर्मल पे करने के लिए दोनों ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये 1 मुट्ठी के आसपास हमने इसमें मिट्टी में मिला देना है। अब इसकी हमें मिक्सिंग अच्छे से कर लेनी है, ताकि प्रॉपर मिक्सिंग होने पे क्या होगा कि हर हिस्से में जो है इसका न्यूट्रिशन जाएगा और फिर पौधा आपका जो है फर्स्ट क्लास चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फल देगा। तो ये देखिए, ये 3 चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिलाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बड़ा पौधा हार्डी है और सिर्फ लीफ शेडिंग जो होती है इसकी, सर्दियों में लीफ शेडिंग हो जाती है, बाकी टाइम आपका पौधा हरा भरा रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा। तो ये देखिए, मिट्टी हमारी बनके तैयार हो गई। अब इस मिट्टी को हम इस गमले में भर लेंगे टिपरी के ऊपर। ये देखिए, अब इतनी मिट्टी भरने के बाद हम पौधे माप के देखेंगे, थोड़ा हल्का दबाने के बाद पौधा माप के देखेंगे, मतलब इंची टेप से नहीं। कहने का मतलब ये पौधा है, इसको इसमें रख के देखेंगे कि ये पोजीशन सही है या नहीं। तो आई होप कि पोजीशन बिल्कुल ही सही है। अब हम इसको आराम से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, अब ये जड़ इसकी भी आ रही थी यहाँ पर, देखिए, लेकिन क्या है कि इसमें रुकावट। अब जड़ यहाँ क्यों आ रही थी, यहाँ क्यों नहीं आ रही है। जैसे गर्मी का टाइम है, ये ज़मीन पे रखा हुआ था, तो ज़मीन में मॉइस्चर है, ठंडक है, तो जड़ें देखिए इधर को भाग रही हैं। इनके भी जो है ना सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और ऊपर जो है साइड से धूप लगती है, तो यहाँ कोई जड़ डेवलपमेंट हमारी नहीं हुई है। देखिए, तो इस तरह से जड़ डेवलपमेंट जो है होती है प्लांट्स में। और इसको हम लगा देंगे, मिट्टी का गमला रहेगा तो जड़ जो है वो पूरे एरिया में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये ठंडक जो है, मिट्टी का मटका आपने देखा है, उसमें पानी रखते हैं, ठंडा हो जाता है, कोई बिजली नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसी तरह से मिट्टी का गमला है, इसको ठंडक देगा, तो रूट डेवलपमेंट जो है हमारी चारों साइड में होने वाली है। अभी हम लगाते टाइम कोई खाद एक्स्ट्रा और नहीं डालेंगे, क्योंकि पौधा है छोटा और हमने खाद जो है मिट्टी में जितना चाहिए था वो दे दिया है। अब खाद देना है हमें जुलाई में, बरसातों के टाइम में इसको खाद देंगे, ताकि बारिशें होंगी, खाद मिलेगा और प्लांट की हमारी जो ग्रोथ है वो बम्पर ग्रोथ हो जाएगी, ताकि आने वाले समय में फलों से ये पौधा आपका भर जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें प्रेस कर देना है, ताकि उसके साइड की जो जगह है वो फुलफिल हो जाए। और मिट्टी कहाँ तक भरना है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि इसको जो है इतनी ही मिट्टी में लगा देंगे या और भी मिट्टी कम कर देंगे, तो ऐसे में पानी ज़्यादा जाएगा, तो जो हमने खाद डाला वो नीचे से बह जाएगा। दूसरा, ज़्यादा पानी मिलेगा तो पौधा आपका मर जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो इसको हमें सिर्फ 1 इंची जगह, या 1 इंची नहीं तो ये देखिए उंगली की 1 गांठ, इतनी ही जगह खाली हमने गमले में छोड़नी है। अभी मैं माप के दिखाता हूँ आपको, ताकि आप लोग इसी हिसाब से लगाएं कि आपका पौधा मरे नहीं बिल्कुल भी, और सही चलता रहे। तो ये देखिए, लगभग मिट्टी हमने पूरी डाल दी है। और ये देखिए, अब देखिए कितनी जगह बची है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जगह इतनी बची हुई है, बस उंगली से मापिए, और थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है तो उसमें डाल सकते हैं। ये पूरे सनलाइट का पौधा है, छाया में नहीं रखना है इसको, हमने रूट डिस्टर्ब भी नहीं किया है, तो आपको पूरा सनलाइट में रखना है। अब हम डालेंगे पानी दोस्तों, फिर बताते हैं। तो पानी के लिए हमें जितनी जगह छोड़ी है उसमें हमने पानी भर देना है इसका। ये देखिए, पानी भर दिया। इतना पानी 2 से 3 दिन के लिए सफिशेंट है, इस गर्मी के टाइम में भी, क्योंकि पौधा छोटा है। लेकिन इस पौधे में बात करें कि इसमें पानी कितना डालना है, तो इसमें हम पानी डालेंगे, लेकिन इसको रोज़ देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसकी एक ब्रांच और इसकी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रांचेस, तो इसमें 8 लोग खाने वाले हैं और इसमें 1 2 लोग खाने वाले हैं, तो इस हिसाब से इसको हम ट्रीट करेंगे। तो इसमें पानी इतना नहीं डालेंगे, देख करके डालेंगे, गुड़ाई हफ्ते में 1 बार करेंगे, फुल सनलाइट में रखेंगे, और ये पौधा हमारा जो है आने वाले सीजन में पूरी फ्रूटिंग करेगा।
कहने का मतलब ये 6 महीने हुए हैं, और अगर हम इसको लगाते हैं तो इसका जो फ्रूटिंग टाइम है, फ्लावरिंग टाइम है, वो मार्च अप्रैल में होता है, अप्रैल में। तो अप्रैल आने के लिए अभी लगभग 1 साल पड़ा है। 1 साल में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और अगले साल ये पौधा आपको फल दे देगा। हो सकता है बीच में भी एक बारी फल इसमें आए। तो जैसे कि इसमें आया हुआ है, देखिए 6 महीने में ही आ गया था, तो इसको भी आप फ्रूट ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन के साथ और नई नई जानकारी प्राप्त करते रहिए। जानकारी को आगे बढ़ा दें, यानी कि शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल जाए।